आयोजन किया गया, जिसने पूरी दुनिया को सर्वधर्म धर्म प्रेम का अनूठा संदेश दिया। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों। पश्चिम बंगाल के मायापुर में ये महाप्रभु और चांद काजी के तकरीबन 500 साल पहले हुए मिलन का जश्न मनाया जा रहा है। जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। महाप्रभु की जन्मस्थली मायापुर में इसे पुराण और कुरान का मिलन भी कहा जाता है, हरे कृष्णा जो 15वीं सदी से लगातार इसी तरह से चलता आ रहा है। हरे रामा ये वो जगह है जहां से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के भाई भाई होने का संदेश पूरी दुनिया में इस्कॉन के जरिए दिया जाता है। जप हरे कृष्णा। बीते सोमवार को यहाँ पर इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने भी शिरकत की। पिछले साल यहाँ पे इस इफ्तार समावेश के नाम से कार्यक्रम किया था, और इस साल जो हम लोग चांद काजी महाप्रभु चांद काजी मिलन उत्सव कर रहे हैं, उसके पीछे मेन मकसद यही है कि हम विश्व को भ्रातृत्व का एक संदेश देना चाहते हैं। मायापुर के इस्कॉन मंदिर के गीता भवन में जब कृष्ण संकीर्तन शुरू हुआ तो आसपास के मुसलमानों के साथ साथ देश विदेश से आए भक्त भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए पिछले साल इस्कॉन ने इफ्तार समावेश सम्मेलन शुरू किया था, तो इस साल महाप्रभु चांद काजी मिलन उत्सव। इस्लाम और वैष्णव समुदाय के इस अनूठे मिलन कार्यक्रम में 300 से ज्यादा मुसलमानों ने शिरकत की। 8 मस्जिदों के प्रमुख भी मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। ईदगाह, मदरसों के प्रमुख भी चैतन्य चांद काजी मिलन में पहुंचे। विदेशों से भी मुस्लिम कृष्ण भक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद दुनिया को ये संदेश देना है कि नाम भले ही अलग हो, लेकिन भगवान एक ही है। In 1986, when I began practicing Krishna consciousness, my father was very concerned. He approached me and he said, "Why have you given up Islam?" And I told him that Islam means submission to God, and a Muslim is one who submits to God. And my father said, "Yes, this is correct." दरअसल हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच इस प्रेम की वाणी को 15वीं सदी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के जरिए शुरू किया था। उस समय नवद्वीप में नवाब हुसैन का शासन था और चांद काजी मायापुर का प्रशासक हुआ करता था। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल में कृष्ण भक्ति और उनके भक्तों में लगातार इजाफा हो रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी दौर में संकीर्तन भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें कृष्ण भक्त गलियों में हरि भजन किया करते थे। लेकिन इस हरि भक्ति से नाराज चांद काजी ने संकीर्तन पर रोक लगा दी थी। लेकिन आखिरकार वो भी श्री चैतन्य प्रभु की कृष्ण भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये मिसाल आज भी मायापुर में बरकरार है। दोनों समुदाय में एक बहुत प्रेम का रिश्ता बना, और आप देखिए चांद काजी जो कि उस समय राजा के यहाँ पे मंत्री कह सकते हैं आप थे नवद्वीप में, उन्होंने ये आज्ञा पत्र दी थी श्री चैतन्य महाप्रभु को, और पूरे वैष्णव समाज को ये एक आज्ञा पत्र दी गई थी कि आप पूरे मायापुर में आप संकीर्तन मूवमेंट को संकीर्तन बेझिझक कर सकते हैं। मायापुर में चांद काजी से कृष्ण भक्ति का ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज भी यहाँ पर दोनों समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द का ये रिश्ता बदस्तूर जारी है। একটা বলি, হযরত মুহাম্মদের যে ধর্ম, সেই ধর্মের মূল কথা হচ্ছে মনুষ্যত্ব, মানবতাবাদ। ইসলাম মানে আই শ্যাল লাভ অল ম্যানকাইন্ড। ঠিক এই রকম বৈষ্ণব ধর্মে মহাপ্রভু বলেছেন জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। এইখানে মিল দেখবেন, মুসলমানরা জাকাত দেয়, জাকাত, আর এই বৈষ্ণবের জীবে দয়া, জীবে দয়ার জাকাত এইখানে মিলে যাচ্ছে দেখবেন।
एक तरफ जब देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर टकराव फैलाया जा रहा है, अपने फायदे के लिए कुछ लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा रहे हैं और वोट बैंक के लिए सियासी बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में मायापुर में बह रही कृष्ण भक्ति में सराबोर होने के लिए सभी समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। धर्म और जाति में विश्वास न रखने वाला इस्कॉन संगठन भी इस भाईचारे को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समाज में वो बहुत जरूरी है ये पुराण और कुरान का मेल बंधन। इसलिए महाप्रभु का वाणी अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ संक्षिप्त में इस्कॉन का प्रतिष्ठापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सारा विश्व में ये प्रेम वाणी फैलाया। हरे राम हरे राम। इस्कॉन वर्षों से कृष्ण की प्रेम वाणी विश्व भर में पहुंचा रहा है। अब मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर भी बन रहा है और आने वाले समय में विश्व में प्रेम और सद्भाव का संदेश देने के लिए मायापुर एक बड़ा भक्ति केंद्र बनने वाला है। अब ये तय है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब वो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आते हैं। मान्यता है कि 15वीं सदी में भी जब अधर्म बढ़ने लगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद श्री कृष्ण ने जन्म लिया और दुनिया को प्रेम और भक्ति का रास्ता दिखाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लोगों की आस्था है भगवान कृष्ण ने 15वीं सदी में कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर इसी गंगा तट के किनारे मायापुर में जन्म लिया था। ये ऐसा समय था जब कृष्ण भक्ति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर थी और तत्कालीन शासक कृष्ण पूजा के खिलाफ हुआ करते थे। ऐसे में मायापुर के इसी नीम के पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान ने 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। सन 1486 में मायापुर के इस नीम वृक्ष तले चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। नीम के वृक्ष के चलते उनका नाम निमाई पड़ा और सदियों बाद आज भी जो लोग यहाँ छोटे निमाई के लिए आते हैं, आस्था के चलते इस तरह के खिलौने इस पेड़ पर बांध जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप नगर के पंडित जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर जन्म लिया और नाम पड़ा निमाई। बचपन से ही निमाई पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई दिए और आखिरकार संन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा चैतन्य। लेकिन कृष्ण के इस अवतार को उनके भक्तों ने नाम दिया चैतन्य महाप्रभु। 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की जो गंगा बहाई वो आज भी देश विदेश से भक्तों को मायापुर खींच लाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी कंट्री, इंडिया से तो हर स्टेट से आते हैं यहाँ पर, और इंडिया का बाहर एवरी कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली मायापुर अब कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। मायापुर पहुंचते ही भक्त मृदंग की थाप और मंजीरे की धुन पर कृष्ण भक्ति में झूमने लगते हैं। यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, जो विश्व मंदिर बन रहा है, वो देख के मुझे लगा कि हाँ, मतलब आना सफल हुआ। इतना सुंदर मंदिर। मायापुर में देश और विदेशों से लाखों भक्त आते हैं। कई चैतन्य सेवक संस्थाएं भी इस नगरी से जुड़ी हैं। इनमें प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानामृत संघ, जो इस्कॉन के नाम से प्रसिद्ध है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में की थी। आज दुनिया भर के कृष्ण भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं। मायापुर में इस्कॉन विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बन रहा है। कृष्ण भक्तों और इस्कॉन संस्था का सिर्फ एक संदेश है कि हम सब मनुष्य एक हैं।
जो ईश्वर की सेवा करने के लिए ही जन्मे हैं। ISKCON has a presence all over the world, and as I said, our core message is service to God. And service to God happens with people. You can't serve alone. You need a team. So some of our activities interfaith-wise all over the world. We have programs all over the world. मायापुर में मंदिर और श्रद्धालुओं की देखभाल की पूरी व्यवस्था का जिम्मा ISKCON ही उठाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खाने से लेकर रहने तक की हर व्यवस्था की जाती है। ISKCON से जुड़े कृष्ण भक्त यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा करते हैं, क्योंकि यह हर तरह के लोग आता है और हर तरह के लोग को सेवा करने के लिए यही एक रास्ता है जो हर लोगों को सेवा करने के लिए मौका मिल जाए। कृष्ण भक्ति का ऐसा भव्य माहौल मायापुर के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देता। यहीं पर हर धर्म और समुदाय के लोग इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं और इसका कारण है वैष्णव समुदाय का मूल मंत्र, जिसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, संप्रदाय और देश से पहले हम इंसान हैं और हर इंसान को दूसरे इंसान से इस तरह से प्रेम करना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण से। अब घड़ी देखिए, हम सिर्फ 10 सेकंड में लौट रहे हैं। कृष्ण भक्ति और चैतन्य महाप्रभु की बात होती है तो चांद काजी का जिक्र जरूर होता है। जितनी मान्यता चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की है, उतनी ही मान्यता चांद काजी के मजार की भी है। और यही वजह है कि हर कृष्ण भक्त चांद काजी की मजार पर भी जरूर जाता है। मजार पर बांग्ला भाषा में हो रहे इस भगवत गीता के पाठ को देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आप और भी हैरान हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये मजार श्री चैतन्य प्रभु के भक्त चांद काजी की है। चांद काजी उस समय के नवद्वीप और आज के मायापुर के शासक हुआ करते थे। चांद काजी ने चैतन्य प्रभु की कृष्ण भक्ति और कृष्ण संकीर्तन से नाराज होकर उनकी मृदंग को ही तोड़ दिया। उल्टो भेंगे देय, तार जोनी जागा नाम खूल भांगा डांगा। खूल तो भेंगे गेल, আবার শাসন করলো। আমি আজ তো খুল ভেঙে গেলাম, কাল থেকে হরিনাম করলে জাতি নাশ করবো, গঙ্গা জলে ঘর দিয়ে ফেলে দেবো আর বন্দি করে তোমাকে মুসলমান বানিয়ে দেবো। এই কথা যেন ভক্তদেরকে বললে ভক্তের মনের দুঃখে মহাপ্রভু জানালেন, প্রভু হরিনাম করে যাবে না। আমরা বহু কষ্টে একটা মৃদঙ্গা কিনেছিলাম, কাজী সাহেব ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। कहते हैं चांद काजी ने जब चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन बंद करने के आदेश दिए तो उसी रात चांद काजी को नरसिंह भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। स्वप्न देखने के बाद चांद काजी इतना भयभीत हो गया कि वो तुरंत जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया और बाद में खुद भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया। সেই রাত্রে কাজীকে মহাপ্রভু স্বপ্ন দেন। কিরকম স্বপ্ন দেন? এই ধাটা মানুষ আর এদের সিংহের মুখ, এর নাম হলো নরসিংহ। এই রূপ ধারণ করে কাজী ঘুমান্ত অবস্থায় তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাজী সাহেব চমকে উঠলেন, দেখছে যে একটা সিংহ আমার বুকের মধ্যে। মহাপ্রভু বললেন, কাজী তুমি আমার ভক্তের খুল ভেঙেছো না, তার বিনিময়ে তোমার দেহ খুলটা ভেঙে দেবো আমি, কে দেখো। তার কাজী কাঁপতে কাঁপতে প্রভু চরণে স্বর্ণগত হবে, পরে ভক্ত হয়। मायापुर में चांद काजी की मजार आज भी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भक्ति के लिए चांद काजी के समर्पण की याद दिलाती है। मायापुर के बामनपुकुर बाजार के बीचों बीच स्थित है चांद काजी की ये समाधि। 500 वर्ष से भी ज्यादा अरसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ एक बीज डाला था। आज वो बीज चंपक के एक बड़े पेड़ के रूप में यहाँ दिखता है। मायापुर जो भी आता है वैष्णव समाज से जुड़ा है, तो उसके लिए यहाँ परिक्रमा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कहा जाता है कि मजार के पास इस पेड़ का बीज चैतन्य महाप्रभु ने ही डाला था और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब इसमें फूल न खिले। मान्यता है कि हवा चले या न चले, लेकिन इस पेड़ का कम से कम एक फूल रोज अपने आप मजार पर गिरता है। कुछ लोग इस स्थान को चमत्कारी भी मानते हैं। चांद काजी समाधि হচ্ছে এটা আমি 8 বছর থেকে আসছি আর এই চাঁদ গাজি সমাধি সত্যি মানুষকে আকর্ষণ করে আর মনে যা ইচ্ছা আমি যদি চাই আমার দুটো ফলেছে, আমি খুবই বিশ্বাস করি।
कृष्ण भक्ति की आस्था का प्रतीक बनी चांद काजी की मजार पर दुलाल भौमिक रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं। चांद काजी की समाधि पर पाठ करते दुलाल को 8 वर्ष बीत गए हैं। কীর্তনটা করি এর পূর্বে ওই ধরনের একজন প্রভু ছিল, তা আমি জল নিতে আসতাম, জল নিতে আসলে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতাম, তখন উনি আমার হৃদয়টা বুঝতে পারে বললো যে আমি একটা বইয়ের কথা বলে দিচ্ছি, আপনি কিনে নিয়ে আসুন। তখন আমার কাছে আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করা লাগবে না, আপনিই বলতে পারবেন। कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के बीच टकराव और फिर काजी के आत्मसमर्पण से शुरू हुई भक्ति की कथा में चांद काजी आखिरकार सबसे बड़े भक्त भी साबित हुए। साथ ही चैतन्य महाप्रभु और काजी के इस मिलन ने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का एक नया संदेश भी दिया। मायापुर का वैष्णव समाज में धार्मिक महत्व है, लेकिन इसी माया नगरी में छुपी है 2 धर्मों के बीच हुए टकराव और मिलन की एक कथा, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसे आज भी चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के मिलन के नाम से याद किया जाता है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ मोहम्मद सफी शम्सी, मायापुर, न्यूज़ 18 इंडिया। आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लें इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर में पत्थरबाजी पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा, जवान मरने का नहीं कर सकते इंतजार।